हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत सारी परतों वाली आलू पेटीज बनाने की रेसिपी। और बहुत सारा इसमें लेयर होता है, बहुत खस्ता, बहुत क्रिस्पी, समोसे से भी अच्छा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया, जीरा, राई और धनिया कूटा हुआ हमने लिया, इसमें डाल देते हैं, चटकने देते हैं। उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं इसमें, और इसी के साथ अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट भी 1 चम्मच हम डाल दे रहे हैं। ये कूटा हुआ है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह से हम भून ले रहे हैं। इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून जीरा काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और फ्लेम को हमने लो रखा हुआ है। 1 मिनट के लिए इस तरह से चला लेते हैं। ये गरम गरम है, ये भून जाएगा। ये आलू, मूंगफली और काला चना हमने बॉयल किया था। आलू को छील करके हमने चाकू से काट लिया था, और इस तरह से हम थोड़ा मोटा मोटा ही इस तरह से स्पैचुला से कर लेंगे बहुत अच्छा से। ये हमने पूरा मिक्स कर लिया है। इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने नमक डाला हुआ है, और पूरा मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमने पूरा मिक्स कर लिया है। लास्ट में कसूरी मेथी ऐड कर देंगे इस तरह से क्रश करके, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको हम ठंडा होने देंगे। ये बिल्कुल रेडी है स्टफिंग। इधर हमने हाफ़ कप मैदा लिया है, आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, और इस तरह से हम एक कटोरी में भी ले रहे हैं मैदा। इसको बाद में यूज करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। इस मैदे में 1/4 टीस्पून नमक और थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन डालेंगे। 3 चम्मच इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालते हैं, और पूरा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें गुठली इस तरह से नहीं बनेगा, और मोयन के लिए, खस्ता बनने के लिए हमने ऑयल डाला हुआ है। तो इस तरीके से हमने पूरा मिक्स कर लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, टाइट डो तैयार करना है। इस तरह से छींटे मारते हुए हम ये डो तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम मसल लेते हैं अच्छी तरह से। ये पानी बिल्कुल 3 चम्मच के लगभग लगा हुआ है, 3 टेबल स्पून के लगभग, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं इसको। कटोरी में जो हमने मैदा लिया था उसमें हम डाल दे रहे हैं ऑयल। इस तरह से मिक्स करने के बाद ये साटा हम तैयार कर रहे हैं इसके लिए। इसको हम साइड में रखते हैं, और आटे का फिर से हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद 4 से 5 हिस्सा जितना होता है इस तरीके से हम बना लेते हैं। 4 हिस्से में इसको हमने डिवाइड किया है, और इस तरह से पेड़े बना लेते हैं, लोइयाँ इस तरीके से हम बना ले रहे हैं। मैदा हम थोड़ा सा लेंगे और छिड़क करके इसको बेलेंगे। जितना पतला हो सके उतना बेल लें। तो हाथ से सबसे पहले हम इस तरह से फैला ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको बेलेंगे इस तरह से, और जितना पतला हो सके उतना आप बेलें। जितना हमने पेड़े बनाए हुए थे सभी को इस तरह से हमने बेल लिया है। सभी रेडी हो चुका है। 4 पीस हमने बेल लिया। सबसे पहले इस तरह से साटा हम लगाएंगे इसके ऊपर। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, हाथ से बहुत आसानी से लग जाता है। ऐसे चारों तरफ से लगा लें। उसके बाद ऊपर से सूखा मैदा छिड़क देते हैं। उसके बाद ये दूसरी रोटी इसके ऊपर डालेंगे, और फिर वैसे ही करेंगे, फिर तीसरी डालेंगे, फिर वैसे ही करेंगे, और बेल लास्ट में इस तरह से हल्का सा बेल कर बराबर कर लेते हैं, और इस तरह से मोड़ेंगे जैसे ये पराठे का शेप आता है उस तरह से। इस तरह से हम मोड़ करके एक दूसरे के ऊपर ऐसे हम चिपका लेते हैं। देख सकते हैं ऐसे बिल्कुल पराठा जैसे चौकोर पराठा बनता है, बिल्कुल वैसे ही हमने किया। और इस तरीके से हम ये पूरा हाथ से करने के बाद सूखा मैदा लगाते हैं। हथेली से इस तरह से दबाते हुए तो ये ऐसे बराबर हम कर ले रहे हैं। तो ये हमने बराबर कर लिया है, और इस तरह से हम बेलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देख सकते हैं हमने इसको बेल लिया है, और इस तरह से बेलने के बाद हम चाकू से कट करेंगे ऐसे साइड से। बिल्कुल बराबर शेप आएगा चौकोर। इस तरीके से साइड से हम बेल इस तरह से काट ले रहे हैं, और काट कर इसको नमकीन की तरह बना लेंगे। और इस तरह से 3 भाग में इसको ऐसे काट करके और इस तरह से कर ले रहे हैं। आप बड़ा साइज भी कर सकते हैं, 4 भाग सिर्फ कर सकते हैं। ये 3 भाग करके दोनों तरफ से इस तरह से हमने कट किया हुआ है, और इस तरह हम चारों तरफ पानी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा चिपकने के लिए। और जो स्टफिंग हमने तैयार किया हुआ है, ऐसे आपको जितना हो सके इसमें आ सके उतना आप इसको कर लें। इस तरह से हमने लगाया, और पूरा ऊपर के साइड नहीं दबाएंगे, थोड़ा सा ये नीचे की साइड ही दबाएंगे। देख सकते हैं ऊपर साइड हमने नहीं दबाया हुआ है। इस तरह से दबाएंगे कि ऐसे खुले नहीं, वरना फिर छानने में खुल जाएगा तो फिर ऑयल ख़राब हो जाता है।
ऑयली ऑयली ये हो जाता है, इस वजह से इस तरीके से हम सारे बना लेते हैं। दूसरा भी आपको हम इस तरह से दबा कर दिखा रहे हैं। सारे हम इस तरह से पेटीज बना ले रहे हैं। बड़ा साइज में बनाएंगे तो ज़्यादा लेयर दिखेगा, ये छोटा साइज हम बना रहे हैं थोड़ा कम लेयर दिखेगा, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा लेयर आता है। ऑयल चेक करने के लिए इस तरह से हमने डाल दिया। ऑयल गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है और लो फ्लेम पर ही बनाना है। जब ऊपर आ जाएगा पलट लेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसको सेकेंगे। जब सीख जाएगा उसके बाद इसको हम गोल्डन ब्राउन करने के लिए फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है। जिस तरह से आराम से समोसे सेकते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सेकना है। ऐसे ही हम सारे सेक लेते हैं। देख सकते हैं लेयर दिख रहा है, तो इस तरीके से तोड़ेंगे तो और लेयर दिखेगा। जो हमने ये बचा हुआ था उसको भी नमकीन की तरह हमने छान लिया है। सारे हमने बना लिए हैं। पेटीज़ बहुत अच्छा बना हुआ है। मेरे तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप घर में मार्केट के जैसा बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छा खस्ता। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को।